हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स इंडिया। तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो प्रोविजनल ऑफिसर यानी कि पीओ की पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आई हुई है 2056। तो उसका हम पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में बताएंगे और क्या इसका प्रोसेस रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें। वेलकम बैक दोस्तों। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनली ऑफिसर यानी कि पीओ का। तो दोस्तों हम सबसे पहले इस पे डिटेल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले तो ये रही इसकी पूरी डिटेल। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब हम नीचे आते हैं। सबसे पहले डेट तो दोस्तों 5/10/2021 से 25/10/2021 यानी कि 25 अक्टूबर से पहले आपको इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा। और ये 3 फेज़ में होगा। सबसे पहले प्रीलिमिनरी यानी कि प्री, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। तो प्री की बात करता हूँ तो ये नवंबर-दिसंबर 2021 में होगा, सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। ओके, ये फर्स्ट। इसके बाद हम सेकंड फेज़ में आते हैं। तो सेकंड फेज़ जो मेंस होगा ये दिसंबर अप्रॉक्सीमेटली टेंटेटिव मंथ है। उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। तो दोस्तों सबसे अब हम बात करते हैं इसमें कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कितनी पोस्ट आई हुई है। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें क्लियर मेंशन है कि अब सबसे पहले SC, ST, OBC और EWS कैटेगरीज टोटल आप और जनरल की भी ऐड करोगे तो टोटल जो रेगुलर पोस्ट हैं वो 2000 हैं और बैकलॉग की हैं 56 पोस्ट। तो टोटल 2056 पोस्ट हैं ये ऑल इंडिया में दोस्तों। इसमें अगर आप किसी भी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन के लिए SC, ST या OBC का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपीयर करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो दोस्तों एसेंशियल एकेडमिक्स की बात करता हूँ। तो इसमें एलिजिबिलिटी के लिए आपको कोई सा भी एक ग्रेजुएशन चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप अपीयर इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। 31/12/2021 से पहले इसका DD बनवाना होगा यानी कि इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री अगर प्रोग्राम से आप हैं तो उसका। उसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं एज लिमिट की बात करते हैं। तो दोस्तों एज लिमिट जैसे आपको बताया कि 21 से 30 साल के बीच में होना चाहिए 1/4/2021 को। अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर अब इस पर आगे बात करूं तो इसमें कुछ जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ एज रिलैक्सेशन दी जाती है SC, ST और OBC को, जैसे कि आपको पता है, और PWD। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो SC, ST की 5 इयर्स और OBC के लिए 3 इयर्स और अगर कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं तो 15 इयर्स है। तो वो भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये सब आप डिटेल आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो रिजर्वेशन, फिर पर्सनल विद डिसेबिलिटी। तो कुछ स्पेशल टाइप की डिसेबिलिटी तो उसके लिए एक सेपरेट रिजर्वेशन है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है, लेप्रोसी क्यूट पर्सन या सेरिब्रल पैल्सी। तो ये डार्फमिज्म या फिर दोस्तों ये क्या होता है आप डिटेल में पूरा चेक कर सकते हैं इसमें। उसके बाद मस्कुलर। तो दोस्तों ये सब एसिड अटैक का भी है इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं तो ये सारी की सारी डिसेबिलिटीज़ के टाइप दिए गए हैं। अब हम कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों। तो कैटेगरी पे आते हैं तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि राइटिंग कैटेगरी जो नेम और कोड है तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए इसमें ये कैटेगरीज दी गई हैं कि SC, ST के लिए अगर आप किसी भी राइटिंग के लिए चाहिए तो आपकी ये कोड दिए गए हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए दोस्तों इसका पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। सबसे पहले प्री होगा, प्रीलिमिनरी। ये 4 सेक्शन होंगे, ये 100 मार्क्स का होगा और हर एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो ये 4 सेक्शन होंगे दोस्तों। 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो 30, 35, 35 ये टोटल 100 मार्क्स होंगे। और ये टोटल ड्यूरेशन तो 1 घंटे का ये प्री होगा। और प्री का जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मेंस में दोस्तों 4 सेक्शन होंगे। तो ये दिया गया है रीजनिंग कंप्यूटर 45 क्वेश्चंस हैं, DI और इसके बाद इकोनॉमी और इंग्लिश। तो ये चारों सेक्शन मिला के 2 घंटे का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मेंस होगा तो ये 2 सेक्शन में होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको इंग्लिश में एक ऐसे लिखना होगा
30 मिनट्स का दिया होगा या लेटर राइटिंग जो भी होगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी। इसके बाद थर्ड होगा आपका इंटरव्यू राउंड। तो दोस्तों अगर आप सेकंड फेज़ में से भी क्लियर हो जाएंगे तो ये फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। दोस्तों अब इस पर हम नीचे और आते हैं, तो आपको इसमें बता दूं कि ज्वाइनिंग का जितना भी डिटेल है, तो अगर आप सेलेक्टेड हो गए हैं तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको एक बॉन्ड होगा जो 2 लाख रुपए का एक बॉन्ड होगा, 2 लाख रुपीज़ का, वो आपको सर्व करना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, जो तो ये 3 साल के लिए होगा। इसके बाद एप्लीकेशन जो फ़ीस है दोस्तों आपको बता दिया है कि ये 750 रुपये है जनरल और OBC के लिए और EWS के लिए, और SC ST और PWD के लिए निल है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद डाउनलोड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम से भी, चैनल से भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हो, बिना किसी झिझक के आप नीचे पूछिए हमसे, और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम बैंक से रिलेटेड और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। थैंक यू। इसके साथ जय हिंद।